जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, एसएससी जीडी 2025 के लिए जो डेली टारगेट प्लान में देता था, आपका पिछले 2 से 3 दिन से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेरे साथ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से नहीं आ रहा था। तो मैंने टेलीग्राम पर कल आपको बता दिया था, ठीक है, किस वजह से नहीं आ रहा था। ठीक है, आज है 30 तारीख और आज का हमारा क्या प्लान रहने वाला है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में हमने आपको बता रखा था कि नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था। उसमें हमने बेसिक नॉलेज ऑफ नंबर्स, यूनिट डिजिट, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, डिविजिबिलिटी रूल जिसमें हमने डिजिटल सम पढ़ा था, और डिविजिबिलिटी रूल में 7, 11 और 13 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। ठीक है, एवं पीवाई की क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए होंगे आपने। ये सब मैंने बता रखे थे। आज का हमारा टारगेट रहने वाला है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रूल ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर। देखो, रिमाइंडर थ्योरम में एक तो नेगेटिव रिमाइंडर निकालने का रूल होता है, एक होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो आज आपको पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने का रूल पढ़ना है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम आज आपको पढ़नी है। आगे बात करते हैं रीजनिंग में। तो चैप्टर हमारा चल रहा था एनालॉजी, जिसमें हमने वर्ड एनालॉजी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी एवं नंबर एनालॉजी कवर कर ली थी। ठीक है, इसके कंप्लीट चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन भी हमने आपको बुक से करने के लिए बताए थे। ठीक है, लेकिन आज हमारा टारगेट रहेगा कि ऑल क्वेश्चंस पीवाईक्यू, मतलब पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, वो एनालॉजी से, वो सारे के सारे आज आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि एनालॉजी से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये आपको आज सॉल्व करने हैं। हिंदी की अगर हम बात करें, इसमें टॉपिक हमारा हो गया था विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज का हमारा टारगेट रहेगा मुहावरे एवं लोकोक्ति, आपको रीड करने हैं। ठीक है, अगर कोई भी बुक है आपके पास और जो मैंने नोट्स दिया है उनमें से आप इनको रीड कर सकते हैं। बात करते हैं जीके जीएस की। टॉपिक चल रहा था हमारा हिस्ट्री, और हिस्ट्री में मैंने कवर कर लिया था बेसिक नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन एवं बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये हमने कवर कर लिए थे। इसके अलावा वेद हमने आपको बताए थे, वेद भी आपने पढ़े होंगे। मगध साम्राज्य में हमने हर्यक वंश भी आपको बता दिया था, ये आपने पढ़ लिया होगा आराम से, आपको टाइम भी मिल गया और आपने ये सब चीज़ें कवर भी कर ली होंगी। ठीक है, आज का हमारा टारगेट रहने वाला है हर्यक वंश के बाद होता है एक आपका शेषनाग वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश। ये सब एंशियंट हिस्ट्री में वंश हैं। ये चारों वंश आज आपको पढ़ने हैं। शेषनाग वंश पढ़ना है, मौर्य वंश पढ़ना है, शुंग वंश पढ़ना है, सातवाहन वंश पढ़ना है। तो जीके जीएस में ये रीडिंग करनी है आपको, और इसके एमसीक्यू बुक जो हमने बता रखी है लुसेंट की, उससे आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक बार रिकैप करते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में हमने आज का टारगेट बताया रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें रूल ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर आपको पढ़ना है। मैथमेटिक्स में हमने बताया, सॉरी, रीजनिंग में हमने आपको बताया कि टुडे टारगेट में आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। हिंदी में हमने आपको बताया मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आपको पढ़नी है। और जीके जीएस में हमने आपको बताया शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश एवं सातवाहन वंश आपको रीड करना है। इसके साथ साथ इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारा आज का टारगेट रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपने पिछले 5 दिन का टारगेट पूरा किया होगा, बहुत अच्छे से आपका पूरा हो गया होगा, रिवीजन भी आपने कर लिया होगा, और आज डे 6 का भी आपने अच्छे से टारगेट पूरा करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपको बेस्ट बुक के बारे में बताने वाला हूं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। ये आपको कंप्लीट स्टडी गाइड मिल जाती है इनकी, जिसमें सारा कुछ सिलेबस कंप्लीट किया गया है। चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, सारा कुछ सिलेबस इसमें कंप्लीट किया गया है। इसके साथ साथ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड आपके लिए रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप इनका कॉम्बो पैक परचेज करना चाहते हैं तो इसमें आपको इनके प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं। ठीक है, सारा कुछ इसमें सिलेबस कंप्लीट किया गया है। मैथ्स का चैप्टर वाइज अलग आपको मिल जाता है, जीके जीएस का चैप्टर वाइज अलग मिल जाता है, एवं रीजनिंग का चैप्टर वाइज अलग मिल जाता है। साथ ही साथ आपको इसकी स्टडी गाइड और इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाता है। तो ये आपको कॉम्बो पैक में मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाली है अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, तो इन्हें आप परचेज कर सकते हैं।